चंद शेर पढ़ने की जहमत, सुनने की जहमत आपके लिए। मैं चंद शेर पढ़ता हूँ ताकि रिज़्क़ हलाल हो जाए और उसके बाद में सदर आली वक़ार और जनाब आज़म शाकिरी का कलाम हमें सुनना है। शकील साहब इजाज़त है? सब लोग सुन लीजिए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ कि अगर ज़बान अता की है तो सदा भी दे। अगर ज़बान अता की है तो सदा भी दे, वगरना हर्फ़े गलत की तरह मिटा भी दे। वगरना हर्फ़े गलत की तरह मिटा भी दे। तमाम उम्र सफ़र ही अगर मुक़द्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। तमाम उम्र सफ़र ही अगर मुक़द्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। 4 मिसरे और सुन लें, 4 मिसरे और सुन लें हज़रात गिरामी के। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरते छीन के गुमनाम भी कर देता है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरते छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। इन दिनों एक अजीब मामला हुआ है पिछले 2-2.5 महीनों में। रात में अचानक टेलीविज़न पर एक तस्वीर उभरती है, आवाज़ आती है भाइयों बहनों, और पूरा मुल्क जो है वो चौंक जाता है कि पता नहीं क्या ऐलान होने वाला है। मैं यहाँ से इसे शायरी बनाता हूँ, 4 मिसरे आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हाँ मित्रों जी, आप सब अच्छे लोग हैं, सब जानते हैं। मैं इसे शायरी बनाता हूँ, भाई सुन लीजिए। पेश करता हूँ कि मुआफ़ी मांग के, ये जो 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ आप ऐसे समझ लीजिए कि अचानक एक दिन ऐसा होगा कि टेलीविज़न पे वही तस्वीर उभरेगी और कहेगी मित्रों मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गलत फ़ैसला किया था जिसकी वजह से मुल्क इतने खसारे में चला गया, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब इसे मैं शायरी बनाता हूँ। मुआफ़ी मांग के एहसान करने वाला है, वो सारे मुल्क को हैरान करने वाला है। मुआफ़ी मांग के एहसान करने वाला है, वो सारे मुल्क को हैरान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। मुआफ़ी मांग के एहसान करने वाला है, वो सारे मुल्क को हैरान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। मोहतरम ज़फ़र कलीम साहब सदर आली वक़ार ने मुझे दुआओं से नवाजा, ये मेरे लिए बड़ी सनद का दर्जा रखती है उनकी ये दाद। मैं इजाज़त दें तो एक गज़ल का मतला और 2-3 शेर और पढ़ के अपना फ़र्ज़ अदा करूं। गज़ल का मतला पढ़ता हूं, 2-3 शेर और आपकी ज़हमत तमाम। मतला पेश करता हूं कि कुछ इस तरह से ज़माने पे छाना चाहता है, वो आफ़ताब पे पहरे बिठाना चाहता है। वो आफ़ताब पे पहरे बिठाना चाहता है। ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। चटक रहा है जो रह रह के मेरे सीने में, ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है। चटक रहा है जो रह रह के मेरे सीने में, ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है। जो कतरा कतरा इकट्ठा हुआ था आंखों में, वो खून अब मेरी पलकों पर आना चाहता है। वो खून अब मेरी पलकों पर आना चाहता है। अमीर शहर तेरी बंदिशें माज़ अल्लाह, फ़कीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। अमीर शहर तेरी बंदिशें माज़ अल्लाह, फ़कीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है।
कुछ इस तरह से ज़माने पे छाना चाहता है, वो आफताब पे पहरे बिठाना चाहता है। बहुत शुक्रिया हजरात, आपकी ज़हमतें तमाम। आइए मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मेरी फहरिस्त में सिर्फ 2 नाम हैं, जनाब आज़म शाकिरी जी। अच्छा, मैं कुछ और पढ़ूं? अगर आप वाकई सुन रहे हैं तो मैं इन लोगों से जो बहुत दूर बैठे हैं, ज़रा सा अगर इस सामने आ जाएंगे, क्योंकि आज़म शाकिरी के लिए मैं चाहता हूं कि ज़रा सा माहौल अच्छा सा बन जाए। ये सामने की कुर्सियां खाली हो गई हैं, इधर आ जाएं ज़रा सा भाई, थोड़ी सी जहमत होगी आपके लिए। आ जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, आ जाइए, आ जाइए, शर्माइए नहीं, आ जाइए। हाँ, आने आप तो काफ़ी हैं माशाल्लाह। एक गज़ल का मतला पढ़ता हूँ, 2-3 शेर और आपकी ज़हमतें तमाम। मैं गज़ल का मतला पढ़ता हूँ और इसलिए पढ़ता हूँ कि मैं अपने मिल्लत के नौजवानों को एक ऐसा, जी बैठ जाइए, एक मिल्लत के नौजवानों से इस वक्त बात कर रहा हूँ, और ये कि अरबाब इक़्तिदार से बात करने के लिए हमें किस हौसले की ज़रूरत है, ये चंद मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। हमें तो आखिर ये देखना है, बहुत शुक्रिया, हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। और ये शेर बतौर ख़ास समात कर लें कि ये वक्त दुनिया में ज़िंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। ये वक्त दुनिया में ज़िंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। रहेंगे हम बेवकूफ़ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। ये वक्त दुनिया में ज़िंदगी भर, ये वक्त दुनिया में ज़िंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। रहेंगे हम बेवकूफ़ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। चलो उठो इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। चलो उठो, चलो उठो इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गंवार कब तक। चलो उठो इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गंवार कब तक। इलाही मेरी ये तंगदस्ती भी अब तो घबरा के पूछती है, हिसाबे 2, 3, 4 कब तक, महाजनों से उधार कब तक। इलाही मेरी ये तंगदस्ती भी अब तो घबरा के पूछती है, हिसाबे 2, 3, 4 कब तक, महाजनों से उधार कब तक। हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक।